News X and I'm Asavri Jindal. Breaking news coming in at this point of time, where as per sources, a team of the National Investigation Agency has reached the Pahalgam terrorist attack site. The team will assist the Jammu and Kashmir police with the investigation. Developments are coming in at this point of time. My colleague is going to be joining us very shortly to give us an understanding on this. But for now, of course, NI teams have reached. They will be assisting the Jammu and Kashmir police. Javed Hussain on the telecast with me. Javed, take our viewers through the details, please. और देखिए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जो टीम है वो पहलगाम पहुंच चुकी है। जिस तरीके से आतंकी हमले में 26 बेकसूर जो पर्यटक है जो कश्मीर घूमने गए थे पहलगाम में, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी थे, जो दहशतगर्द थे, वो सेना के यूनिफॉर्म में थे, जैसा कि जानकारी मिली। लेकिन अब जब एनआईए की जांच टीम वहां पहुंची है, जिसमें बता रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कि केंद्रीय जांच एजेंसी की 15 से ज्यादा जो टीमें हैं वो पहलगाम पहुंच चुकी है। और सबसे पहले उन्होंने लोकल पुलिस से इस पूरे मामले में जानकारी ली। उसके बाद जो लोकल गैदरिंग होता है, जो वहां पर इंफॉर्मेशन होता है, उसको कलेक्ट किया गया है। उसके बाद इस पूरे मामले में जो टेक्निकल बेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस पर जो एनआईए अपनी जांच को शुरू कर दी। सबसे इसमें एनआईए जानने की कोशिश करी कि क्या जिस तरीके से वायरलेस सेट की जानकारी मिल रही कि वायरलेस सेट को इस्तेमाल किया गया था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को लेकर, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी, उसके फ्रीक्वेंसी का मूवमेंट क्या था, इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है। वहां पर लोकल बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है कि क्या किसी तरीके की कोई इनको शेल्टर दिया गया था, या पहले से जिस तरह से बात आ रही कि ये जो दहशतगर्द हैं, जो 6 लोगों की बात आ रही है, लेकिन अभी तक 4 लोगों का जो फोटो है वो सामने आया है। और ये टीआरएफ से द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, और जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि खुफिया एजेंसी का एक डमी है जो इसको एस्टैब्लिश किया गया है कश्मीर में इस तरह के दहशतगर्द को अंजाम देने के लिए। एनआईए की टीम अब उस तमाम पहलगाम के उस जगह जो जहां पर ये पूरा एक जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, इसमें वहां पर के तमाम जो टेक्निकल बेस के हिसाब से जो वायरलेस सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आतंकियों के पास बाकायदा वायरलेस सेट था, उससे लगातार वॉकी टॉकी जिससे कि बातचीत हो रही थी। अब उस फ्रीक्वेंसी को जानने के साथ एक पूरे रूट को तैयार किया जा रहा है कि आखिर इनका रूट क्या था और किस तरीके से ये एंट्री हुए और इसके बाद एग्जिट हुए, क्योंकि कई चश्मदीद हैं जिन्होंने बताया कि ये जो दहशतगर्द थे जो वहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने वहां पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें AK-47 का भी जिक्र है कि AK-47 से ये आतंकी वहां पर आतंकी हमले को इन्होंने अंजाम दिया था। ये कुछ दिन पहले से इन्होंने रैकी किया था, अप्रैल के महीने में ये रैकी कर रहे थे, और टीआरएफ ने जिस तरीके से इसको जिम्मेदारी ली है और इस पूरे आतंकी हमले में 2 विदेशी मुल्क के जो नागरिक है उनकी भी मौत बताई गई है। और वहीं दूसरी तरफ अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की है। एनआईए की टेरर जो टीम है वो भी साथ में मौजूद है, और अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो टीआरएफ के जो आतंकी जिन्होंने इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया, इसमें से जो 2 आतंकी हैं वो लोकल बताए जा रहे हैं और 2 पाकिस्तानी मुल्क के। तो इनकी एंट्री कैसे हुई, यहां पर कैसे ये रुके, किस तरीके का इनका रूट था, जो एक पूरा इक्विपमेंट था, क्या इसके पीछे जिस तरीके से आईएसआई का अब हाथ सामने आ रहा है, लश्कर तैयबा का कनेक्शन है, क्योंकि लश्कर तैयबा का ही एक पार्ट ये एक भी कह सकते हैं कि एक डमी ये यहां पर एक टेरर ग्रुप है टीआरएफ, जो पिछले साल 2019 से कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। उसके बाद यहां पर जिस तरीके से टीआरएफ जो है एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव कर चुका है। इसके जो टेरर के जो इसके मेंबर्स हैं वो आमतौर पर पूरी तरीके से लोकल दिखते हैं, और कहीं ना कहीं जो इनकी भाषा होती है ये पूरी तरीके से कश्मीरी होते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के भी जो लोग इसमें शामिल हैं, और टीआरएफ को इस्टेब्लिश किया गया था साल 2023 में, इसको यूएपीए के तहत बैन किया गया था भारत सरकार की तरफ से। लेकिन जहां एक तरफ एनआईए अब पहलगाम में पूरी तरीके से इस जांच में जुट गई है, तमाम एविडेंस, तमाम चश्मदीदों के साथ, इसके रूट मैप को लेकर, इसके एग्जिट पॉइंट को लेकर, इसके पूरे सीक्वेंस को लेकर, टेक्निकली सर्विलांस में किस तरह से वायरलेस सेट का इस्तेमाल किया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दिया गया, और जो लोग हैं जो आतंकी वो किस रूट से भागे हैं, उनकी एग्जिट कैसे हुआ। क्योंकि जो पहलगाम का जो पूरा एक जगह है ये आमतौर पर कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, क्योंकि पूरा खाली मैदान रहता है, इसके पीछे एक घना जंगल है जहां से ये जो दहशतगर्द हैं ये
ये दाखिल हुए थे। अब ये 6 लोगों में से क्या इन लोगों ने जिस तरह से पूरी रैकी करने के बाद इसको उस टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया, तो अब सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे का मैसेज क्या है। मतलब इस 26 बेकसूर लोगों की जो को मौत के घाट उतारा गया इस पूरे टेरर मॉड्यूल में, तो आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था, आखिर क्या मैसेज देना चाहता है टीआरएफ। क्योंकि जानकारी के मुताबिक टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और जिस तरीके से द रेसिस्टेंस फ्रंट जो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहा है और कहीं ना कहीं इसे आईएसआई पूरी तरीके से बैकअप कर रहा है और लश्कर तौयबा का ये एक पूरा आतंकी संगठन है जिसने अपने आप को कश्मीर में एस्टैब्लिश कर लिया। अभी हाल ही के दिनों में अगर हम साल 2022 और 24 की बात करें तो टीआरएफ ने कई आतंकी जो छोटे हमले हैं उन्होंने किया था और हाल ही में पिछले साल जिस तरीके से सेना के गाड़ियों को निशाना बनाया गया था उसमें भी टीआरएफ का नाम सामने आया था। अब जो है कि आईजी रैंक के अधिकारी जानकारी के मुताबिक एनआईए को लीड कर रहे हैं। इसमें 2 एसपी हो सकते हैं, 2 एसपी हैं जानकारी के मुताबिक, एडिशनल एसपी हैं, इसके बाद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं और बाकी एनआईए की जो लोकल लोअर स्टाफ है वो इस पूरे टीम में शामिल है। अब एनआईए अपने टेरर एंगल से लेकर अपने जो टेक्निकली बेस पर तमाम पहलगाम के हर एक एंगल को जांच कर रही है और टीमें जो है अलग अलग जो मोटिव है उस पूरे मोटिव को लेकर जानना चाह रही है। लोकल पुलिस से एस्टैब्लिश किया गया पूरे बेस इन्वेस्टिगेशन को, पूरे इंफॉर्मेशन को, जिससे लेकर एनआईए अब हर एक एंगल को लेकर जांच में जुट गई क्योंकि इनकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब जो एनआईए का एक मेन बेस है कि आखिर ये जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे ये लगातार वायरलेस स्टेट पर बात कर रहे थे आखिर कौन सी फ्रीक्वेंसी थी और इसको ऑपरेट कैसे किया जाता, क्योंकि जानकारी के मुताबिक कहीं ना कहीं जो एक पूरा पैटर्न है वो 26 से 11 के पैटर्न की तरह है और जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से 26 से 11 हमला हुआ था साल 2008 में नवंबर में, उस वक्त भी तमाम जो आतंकी थे 10 आतंकी थे, उनके पास पूरी तरीके से वॉकी टॉकी था और उनके पास पूरा जीपीएस सिस्टम था और पूरी तरीके से उनको रूट मैप तैयार किया गया था और इसके लिए रैकी भी की गई थी जिसमें ताउर राणा और बाकी लोगों का जो डेविड कॉलमैन हेडली का नाम आया था। ठीक उसी तरीके से ये जिस तरीके से कल मंगलवार के दिन जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में उसमें भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इनके पास पहले से इन्होंने रैकी कर रखा था और इनके पास पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रूट की पूरी तरीके से मैप तैयार था और इनको पता था कि इन्हें कहां पर आतंकी इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम देना है, क्योंकि इसके पीछे का जो मकसद है अब ये जानना जरूरी कि आखिर टीआरएफ ने अगर इसकी जिम्मेदारी ली है तो उन्होंने आखिर क्यों 26 जो बेकसूर लोग थे जो भारत के अलग अलग कोने से आमतौर पर कश्मीर में घूमने आते हैं उनको क्यों निशाना बनाया गया, उनको टारगेट क्यों किया गया, क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी और साजिश की जो एक कहीं ना कहीं कोई ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से देश का साउथ इंडिया की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें या वेस्ट इंडिया की बात करें, जिस तरीके से लगातार छोटे बड़े जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सेंट्रल एजेंसी इस पर नजर बनाई और इस मॉड्यूल को भी उन्होंने पर्दाफाश किया है। अभी पिछले साल ही जिस तरीके से पाकिस्तान में के जो तमाम आतंकी संगठन है, लश्कर तौबा की बात करें, जैसे मोहम्मद की बात करें या इनकी दूसरे आतंकी संगठन की बात करें, इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी जो और टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर है। इस कैबिनेट मीटिंग में आईएसआई के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए थे जिसमें यह तय किया गया था कि कैसे भारत में एक बार फिर से टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा हो सकता है क्योंकि ये कैबिनेट मीटिंग जिसका नाम कैबिनेट मीटिंग दी गई थी और ये बाकायदा पाकिस्तान में ना होकर गल्फ कंट्री में किसी गल्फ कंट्री में पूरे कैबिनेट मीटिंग को एस्टैब्लिश किया गया था जहां पर तमाम आतंकियों को रिप्रेजेंट करने वाले आतंकी बाकायदा शामिल हुए थे। उसमें आईएसआई के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए थे और उस कैबिनेट मीटिंग, उसका जो नाम है उसको कैबिनेट मीटिंग इसलिए दिया गया था कि भारत को लेकर यह स्ट्रेटेजी तैयार किया गया था कि आखिर भारत में अब कश्मीर के अलावा दूसरे स्टेट्स में कैसे टेरर मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इसकी एक प्लानिंग पहले से तय की गई थी जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जान गई है। हालांकि एनआईए सुबह से ही इस पूरे पहलगाम को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने तेज कर दिया है और हर एक एंगल को लेकर जांच की जा रही है। जी Right, absolutely. Javed, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details, exhaustive details with us. But again, our guests are with us on the broadcast, and let's take this